हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन खूब अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बनता है वेलकम टू सक्सेस नोट, यानी एक कदम सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि मैं आपको रोज़ जो साइंस के जो वन लाइन क्वेश्चन होते हैं ना, वो करवा रही हूँ। जैसे कि इसके मैंने 5 पार्ट कंप्लीट करा दिए, यानी डेली बेस पे मैं एक एक पार्ट को कंप्लीट करवाती हूँ, ताकि जो आपके आरपीएफ के एग्ज़ाम चल रहे हैं, एपीएल के एग्ज़ाम हुए हैं, उन सब में आप जाकर देख सकते हो कि साइंस का कितना वेटेज था। यानी हर शिफ्ट के अंदर 8 से 10 क्वेश्चन साइंस के आए ही आए थे। तो आप समझ लीजिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। और सारे क्वेश्चन एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी इनके आने की पूरी पूरी संभावना है। तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। इसके साथ ही फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बताती हूँ। जो क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ ना आपको, इनकी एक ई बुक है जिसके अंदर 2000 क्वेश्चनों का समावेश किया गया, यानी 2000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया है। इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर पूरी साइंस के टॉपिक वाइज क्वेश्चन, यानी पूरा निचोड़ है इसके अंदर। अगर आपने ये पढ़ लिया ना, तो आपको बाहर से कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। समझ लो आपकी साइंस क्लियर हो गई, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है। तो आपको वो ई बुक कहाँ से मिलेगी? वो मिलेगी इस लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, आपको मिल जाएगी। उसके लिए आपको करना हो गया, इस ई बुक को परचेज़ करना होगा। और अगर आपको उसको डाउनलोड करने में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। जो कोई भी डाउट होगा वो तुरंत क्लियर किया जाएगा। आई होप कि आप सभी मेरी बात समझ गए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के लिए। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इसके जो 5 पार्ट है ना, वो अपलोड हो चुके हैं। जो 6 नंबर पार्ट है उसको आज हम क्लियर कर रहे हैं, यानी इसके 600 क्वेश्चन को हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा वो 601 से स्टार्ट होगा, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि मयूर का वैज्ञानिक नाम क्या है, यानी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो क्या होता है, पावर क्री स्टेटस होता है कि मोर का वैज्ञानिक नाम। नेक्स्ट आएगा, वह एकमात्र पक्षी जो कि पक्षी की ओर उड़ता है। तो ऐसा कौन सा पक्षी है जो पक्षी की ओर ही उड़ता है? तो वो आ जाएगा गुंजन पक्षी। नेक्स्ट आएगा, वह पक्षी जो अपने मतलब शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर को रेत के अंदर छुपा लेता है। तो वो कौन सा आ जाएगा? शत्रुमुर्ग एक ऐसा होता है जो कि अपने दुश्मन को आते देख अपने आप को छुपा लेता है जमीन के अंदर। नेक्स्ट आएगा, संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? तो वो हो जाएगी मछली, सर्वाधिक रूप से पाई जाती है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 605, जो चमगादड़ होते हैं वो रात या अंधेरे में उड़ने वाली कौन सी तरंग से उन्हें सामर्थ्य प्रदान करती है? तो कौन सी होती है? अल्ट्रासोनिक तरंगों की वजह से चमगादड़ रात या अंधेरे में उड़ पाते हैं। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स फिजिक्स के बारे में, यानी फिजिक्स भौतिक वैज्ञानिक के बारे में। आप सभी को पता होगा कि साइंस के अंदर तीनों चीज़ें आ जाती हैं, यानी फिजिक्स भी ज़रूरी है, केमिस्ट्री भी ज़रूरी है और बायो भी ज़रूरी है। तीनों के मिक्स क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि थोड़ा मतलब कि पहले टॉपिक से इसको स्टार्ट करेंगे, बहुत डीपली नहीं जाएंगे, धीरे धीरे सब स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है, भौतिकी क्षेत्र में मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी होती है? जो फिजिक्स की होती है, इसके अंदर जो फंडामेंटल फिजिक्स यूनिट होती हैं वो कितनी होती हैं? तो होती है 7। फर्स्ट आएगी लंबाई, सेकंड आएगी समय, फिर आएगा ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये 7 इसकी इकाइयां होती हैं, 7 इनकी भौतिक राशियां होती है, फंडामेंटल यूनिट। क्लियर? नेक्स्ट आएगा, जो कार्य होता है इसका एसआई मात्रक क्या होता है? यानी जो कार्य होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो हो जाएगा जूल। एग्जाम में फिजिक्स से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आएगा, कार्य की जो सीजीसी पद्धति होती है इसका मात्रक क्या होता है? यानी ऐसे पूछ लेंगे एसआई क्या होगा, मात्रक क्या होगा, तो क्या होता है अर्ग, जो है कि इसका कार्य का सीजीसी मात्रक होता है। नेक्स्ट आएगा, पदार्थ का एसआई मात्रक क्या होता है? कोई भी पदार्थ होता है तो उसका क्या होगा? मोल। ये एनटीपीसी 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट आएगा, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? जो ज्योति तीव्रता होती है ना, उसका एसआई मात्रक होता है कैंडेला। क्लियर? नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 6, जो द्रव्यमान होता है ना उसका एसआई मात्रक क्या होता है? ये तो बहुत ही ईजी है, द्रव्यमान का हो जाएगा किलोग्राम। यानी आप अपनी ट्रिक से इनको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आएगा कि समय का एसआई मात्रक क्या होता है? तो टाइम का क्या हो जाएगा? सेकंड। प्रकाश वर्ष का इकाई मतलब क्या होती है? तो प्रकाश वर्ष की होती है दूरी। नेक्स्ट आएगा कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का होता है न्यूटन। क्वेश्चन दिखने में बहुत छोटे हैं लेकिन एग्जाम के अंदर एक एक दो दो नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट आएगा, जो सीजीसी पद्धति होती है इसका मात्रक का बल क्या होता है? तो क्या होता है इसके अंदर? इसका होता है डाइन। क्लियर? नेक्स्ट आएगा, विद्युत धारा, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो उसका हो जाएगा एम्पियर।
नेक्स्ट आएगा ताप यानी टेम्परेचर का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन। क्लियर। नेक्स्ट आएगा 13, ये क्या बोलता है, पास्कल किस राशि का मात्रक होता है। जो पास्कल होता है वो दाब का मात्रक होता है, यानी ऐसे पूछ सकता है कि दाब का मतलब कि मात्रक क्या होता है, वो तो पास्कल होगा, लेकिन इसको उल्टा करके पूछ लिया गया, तो एग्जाम में कैसे भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आएगा 1 पिकोग्राम कितने के बराबर होता है, तो 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है, 10 के पावर 12 ग्राम के बराबर होता है 1 पिकोग्राम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, जो एंगस्ट्रम द्वारा मापी जाती है, तो क्या मापा जाता है, तो तरंग दैर्घ्य को जांच करने के लिए एंगस्ट्रम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आएगा एक अश्व शक्ति है जो हॉर्स पावर होती है उसमें कितने वाट का होता है, तो कितना होता है 746 वोल्ट का। क्लियर। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 17, जो रेडियन या रेस्टेडियन किस प्रकार का मात्रक होता है, तो किसका होता है पूरक मात्रक, यानी जो सप्लीमेंट्री होता है ना यूनिट, उसी को बोलते हैं पूरक मात्रक। नेक्स्ट आएगा प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है, तो होता है लेक्सीमीटर, जो कि प्रकाश की तीव्रता मापते हैं जिससे। नेक्स्ट आएगा दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, तो दूरी मापने के लिए हम पारसेक का यूज करते हैं। नेक्स्ट आएगा एक पारसेक कितने वर्ष के बराबर होता है, तो फ्रेंड्स एक जो पारसेक होता है वो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, एक प्रकाश पारसेक। नेक्स्ट आएगा 21, जो ल्यूमेन होता है वो किसका मात्रक होता है, तो फ्रेंड्स जो ल्यूमेन होता है वो ज्योति फ्लक्स का मात्रक। फर्स्ट यूनिट के अंदर इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, यानी हम शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट जो इसका टॉपिक है वो यही है, मात्रा इकाई के बारे में जानना। जो भौतिक मात्रा की ज्योति का इकाई क्या होती है, भौतिक मात्रा की ज्योति की इकाई तो वो होती है लक्स। नेक्स्ट आएगा ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो हो जाएगा जूल। नेक्स्ट आएगा हर्ट्ज का मापने की इकाई क्या होती है, जो हर्ट्ज होती है इसको मापने की इकाई किससे मापते हैं, इसको तरंगों की आवृत्ति से इसको मापते हैं, जो कि एसएससी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट आएगा एसआई पद्धति की लेंस इकाई क्या है, जो एसआई पद्धति होती है इसकी लेंस इकाई होती है डायोप्टर, यानी डायोप्टर से इसकी लेंस इकाई को मापते हैं। नेक्स्ट आएगा 26, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो हम ध्वनि से को किससे मापते हैं, वो होती है डेसिबल में। क्लियर। नेक्स्ट आएगा संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इसका एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट आएगा अदिश राशि, जो अदिश राशि होती है इसकी सही व्याख्या क्या होती है, यानी किसको बोलते हैं अदिश राशि, तो वो होती है वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण ही होता है, दिशा नहीं होती, यानी परिमाण ही होता है दिशा नहीं होती, उसे अदिश राशि कहते हैं। अब आ गया कि सदिश राशि किसे बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं वह राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है वो होगी सदिश, और जिसमें दिशा नहीं होती वो होती है अदिश। क्लियर। अब आ गया नेक्स्ट, इसी में ही आ गया कि अदिश राशियां कौन कौन सी होती है, तो फ्रेंड्स दूरी, चाल, कार्य, समय, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, विद्युत धारा, ये सारी अदिश राशियां होती है। न कि दूरी की दिशा होती है, न चाल की, न कार्य की, न समय की, इनकी कोई दिशा नहीं होती है, तो ये होती है अदिश राशियां। इनके साथ ही सदिश में बल, वेग, संयोग, विस्थापन, त्वरण, विद्युत धारा, चुंबक प्रबलता, कोणीय वेग, इन सब में दिशा और परिणाम दोनों होते हैं, तो ये होती है सदिश राशियां। क्लियर। नेक्स्ट आएगा जो प्लांक का अचर किसमें आयाम होता है, जो प्लांक का अचर होता है उसका आयाम कैसा होता है, कोणीय गति में इसका आयाम होता है। नेक्स्ट आएगा यदि किसी चलती हुई वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा, यानी कोई वस्तु चल रही है तो उसका वेग को अगर हम डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो उसकी गति 4 गुना हो जाएगी, क्योंकि पहले से डबल तो चल ही रही है, उसको और डबल कर देंगे तो वो 4 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट आएगा न्यूटन का गति का प्रथम नियम अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो न्यूटन का जो प्रथम नियम था उसको हम जानते हैं जड़त्व का नियम से, तो जड़त्व का नियम ही न्यूटन का फर्स्ट नियम था। ये क्वेश्चन भी एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट आएगा 35 क्वेश्चन, ये क्या बोलता है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति दिशा तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय नहीं होता, तो यह न्यूटन का कौन सा नियम था, तो बताए ना न्यूटन का फर्स्ट ना जड़त्व का नियम, जिसपे किसी भी वस्तु के ऊपर, गतिशील वस्तु पर दिशा का तब तक कोई परिवर्तन नहीं हो सकता उसके अंदर जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल सक्रिय रूप से नहीं किया जाता, तब तक उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होते हैं, ये न्यूटन का फर्स्ट नियम था। नेक्स्ट आएगा न्यूटन के किस नियम पर बल की परिभाषा दी गई है, जो न्यूटन ने अपने कौन से नियम के अंदर बल के बारे में बताया था, तो आएगा न्यूटन का प्रथम गति के नियम में ही बल के बारे में बताया था। नेक्स्ट आएगा 37,
प्रतिक्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यानी जो भी हम कोई क्रिया करते हैं उसके अपोजिट साइड में कोई दूसरी प्रतिक्रिया होती है। तो ये न्यूटन का कौन सा नियम था? तो ये था न्यूटन का तृतीय नियम, यानी गति को उन्होंने का तीसरा पार्ट था तृतीय नियम के अंदर इसको जाना जाता है। जिस तरह अगर हम लेफ्ट में करेंगे तो राइट में भी कुछ ना कुछ होगा इस बारे में। नेक्स्ट आएगा, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम एक समान गति से स्थित होता है, वो परिवर्तन का विरोध करता है? तो कहते जड़त्व का नियम बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो फिजिक्स के क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे कि जो गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा होता है उसके ऊपर कौन सा बल लगता है जिसकी वजह से वो आगे की ओर बढ़ता है? तो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पे बल आरोपित किया जाता है जिसकी वजह से वो आगे बढ़ता है। नेक्स्ट आएगा, क्यूसेक से किससे क्या मापा जाता है? क्यूसेक से जल का बहाव मापने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आएगा, कार्य का गुणनफल होता है, जो कि कार्य होता है इसका गुणनफल क्या होगा? बल और विस्थापन। क्लियर? नेक्स्ट आएगा, बल किसका गुणनफल होता है? जो बल होता है वो किसका गुणनफल होगा? द्रव्यमान और त्वरण का। क्लियर? नेक्स्ट आएगा, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? जो प्रतिरोधक होता है इसका एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। नेक्स्ट आएगा, गैसों में दाब मापने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है? तो गैस के अंदर दाब को जांचने के लिए मैनोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आएगा, सोने की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का यूज किया जाता है? तो सोना कितना प्योर है ये जांचने के लिए कैरोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आएगा, स्थितिज ऊर्जा को किस गुणनफल में होती है? जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो किसका गुणनफल में होती है? द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण और ऊंचाई, तीनों के गुणनफल के अंदर वो होती है। नेक्स्ट आएगा, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का होता है वेबर या फिर वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पृथ्वी की सतह पर की तुलना पर चंद्रमा की सतह में अधिक ऊंचा क्यों उछल सकते हैं? तो बताइए, एक हम जमीन के ऊपर कूदते हैं और एक चंद्रमा के ऊपर जाके कूदेंगे तो इसमें फर्क क्या होता है? तो देखिए सीधी सी बात है, जमीन पे कूदेंगे तो हम जमीन के ऊपर ही आएंगे, लेकिन अगर चंद्रमा के ऊपर कूदेंगे तो हम सिर्फ हवा में घूमते रहेंगे, उछलते ही रहेंगे। मतलब ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है, चंद्रमा पे जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना उसकी पृथ्वी की मतलब बहुत कम होता है। तो पृथ्वी के ऊपर तो क्या होता है, कोई भी चीज़ कितनी भी ऊपर जाए वो नीचे ही आएगी, पर चंद्रमा के ऊपर ऐसा नहीं होता है। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, ठंड के समय मौसम अत्यधिक ठंड होने से पानी ठंड का पाइप फट क्यों जाती है? बताइए, ठंड के समय पे अत्यधिक ठंड होने पे पानी की जो पाइप होती है वो क्यों फटती है? आप ये देखो फिजिक्स के अंदर आता है। तो क्यों होती है? पानी जमने के बाद पानी का जो आयतन है वो बढ़ जाता है, इसकी वजह से जो पानी की पाइप होती है वो फट जाती है। नेक्स्ट आएगी, विद्युत धारा के अंदर तीव्रता को जांच करने के लिए किस यंत्र का यूज किया जाता है? यानी विद्युत धारा की तीव्रता को हम कैसे जांचते हैं? तो एमीटर से उसको जांच लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, वायु तथा गैस का भार घनत्व मापने किस यंत्र का यूज किया जाता है? तो किस यंत्र का यूज किया जाता है? एरोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आएगा, वायुमंडल दाब मापने के लिए किस यंत्र का यूज किया जाता है? तो बैरोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, नेसोस्कोप यंत्र का यूज किसके लिए किया जाता है? तो किया जाता है वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति की दिशा मापने के लिए नेस्कोप का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आएगा, किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन का परिवर्तन को मापने के लिए किस यंत्र का यूज किया जाता है? यानी किसी भी वस्तु का उत्पन्न आयतन और परिवर्तन की जांच करने के लिए डायनमोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आएगा, वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का यूज किया जाता है? कि वायुमंडल में कितनी आर्द्रता है उसको जांचने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आएगा, गैल्वेनोमीटर होता है, उसका यंत्र का यूज किस चीज के लिए किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का यूज तो विद्युत धारा की प्रबलता जांचने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आएगा, बेलनाकार वस्तुओं का व्यास और गहराई मापने के लिए किस यंत्र का यूज किया जाता है? तो उसको बोलते हैं वर्नियर कैपिस्पर्स बोलते हैं, जो कि गहराई मापने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आएगा, बोलोमीटर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो बोलोमीटर का यूज ऊष्मा की मात्रा को जांच करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आएगी, द्रव की सांद्रता मापने के लिए किस यंत्र का यूज किया जाता है? तो उसको बोलते हैं विस्कोमीटर। क्लियर? नेक्स्ट आएगा, भूकंपीय तरंगों की जांच करने के लिए किस यंत्र का यूज किया जाता है? तो भूकंप को जांचने के लिए हम सिस्मोग्राफ का यूज करते हैं। नेक्स्ट आएगा,
क्वेश्चन नंबर 61, जो अपराधी होते हैं फिर संदिग्ध व्यक्ति के कथन की मतलब जो जो बोलते हैं सही झूठ बोल रहे सच बोल रहे हैं, इसको किस चीज से जांचते हैं सच झूठ को, ट्रू फॉल्स को, तो वो होती है पॉलीग्राफ। नेक्स्ट आता है यूडोमीटर का यूज किसके लिए किया जाता है, तो यूडोमीटर का यूज किया जाता है वर्षा की मात्रा को जांच करने के लिए यूडोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आएगा वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो वॉशिंग मशीन कपड़े वॉश करती है, किस वॉश करती है, अपकेंद्रीय बल के ऊपर वो कार्य करती है। नेक्स्ट आएगा अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी में वायुमंडल में प्रवेश पर करता है तो जल उठता क्यों है, किसकी वजह से जल उठता है, तो वो होता है वायु में घर्षण के कारण जल आपस में ऊपर उठता है। नेक्स्ट आएगा 65, दूध को मथने के पश्चात क्रीम में दूध को पृथक हो जाने से एक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी जो दूध और घी है वो अलग अलग हो जाते हैं तो किसकी वजह से अलग होते हैं, तो वो अपकेंद्रीय बल की वजह से आपस में अलग अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट आएगा एक झील में तैरने वाले इस्पात नाव के लिए नाव के द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होता है, तो एक नाव है वो कि पानी के ऊपर तैर रहती है तो उसके ऊपर कितने भार के ऊपर वो तैर पा रही है, तो किसमें हो जाएगा नाव के वो भार से जो झील का जो पानी सतह के नीचे होना, यानी नाव का जितना हिस्सा पानी के ऊपर होता है उतना हिस्सा नाव के मतलब पानी के अंदर भी होता है, तो इसकी वजह से पानी के अंदर वो तैरती रहती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, किसी कालीन की सफाई करते के लिए उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसे कौन सा नियम लागू होता है, तो न्यूटन गति का प्रथम नियम करता है कालीन की सफाई के लिए छड़ी से पीटते हैं उससे धूल बाहर निकलती है, तो ये इसका प्रथम नियम के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट आएगा ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा का प्रभावी बल कौन सा होता है, जो आपने देखा होगा जो हमारे पूरे सौरमंडल के अंदर जो आप ग्रह हैं वो एक जगह क्यों रहते हैं, वो गिरते क्यों नहीं है, तो किसकी वजह से नहीं गिरते, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वो नहीं गिरते हैं। तो ग्रह द्वारा सूर्य की जो परिक्रमा करते हैं वो प्रभावी बल कौन सा होता है, तो वो होता है अभिकेंद्रीय बल, जिसके ऊपर वो सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। नेक्स्ट आएगा 69, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जो रॉकेट जमीन से ऊपर जाता है तो किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, तो होता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, पेंचकस जो स्क्रू ड्राइवर होता है उसको घुमाने किसका उदाहरण है, तो हम इसको घुमाते हैं मतलब टाइट भी हो जाता है लूज भी हो जाता है उल्ट होता है वो, तो वो किसका उदाहरण, वो होता है बल आघूर्ण का उदाहरण होता है। नेक्स्ट आएगा कैंची और हेडपंप किस श्रेणी के अवलोक होते हैं, जो कैंची और हेडपंप होते हैं वो किस श्रेणी में आते हैं, तो वो आते हैं प्रथम श्रेणी के अंदर। नेक्स्ट आएगा सतोरा और नींबू निचोड़ने वाली मशीन किस श्रेणी के अंदर आती है, तो वो आती है द्वितीय श्रेणी के अंदर। नेक्स्ट आएगा स्टेपलर चिमटा मनुष्य के हाथ किस श्रेणी में आते हैं, तो वो तृतीय श्रेणी में। फर्स्ट में आते हैं कैंची हैंडपंप, सेकंड में आते हैं संतोरा नींबू निचोड़ने वाली मशीन, और थर्ड में आती है स्टेपलर चिमटा मनुष्य के हाथ। क्लियर। नेक्स्ट आएगा 74, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों क्यों होता है, वो होता है बर्फ की अपेक्षा सड़क अत्यंत घर्षण अधिक कम होता है, सड़क एकदम चपेट होती है, जो बर्फ का जो घर्षण होता है वो बहुत ही कम होता है, इसकी वजह से इसके ऊपर चलना कठिन होता है। नेक्स्ट होता है लोहे की कील के पोरे पे तैरती है क्यों, लेकिन पानी में डूब जाती है, जो लोहे की जो कील होती है वो पोरे में तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है, किसकी वजह से, तो कि जो लोहे का घनत्व होता है वो पानी में अधिक हो जाता है इसलिए वो पोरे से कम पर वो डूब जाती है। नेक्स्ट आएगा जब किसी पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके जो 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 भार होता है वो हाश होता है, तो कितना हाश होता है, तो वो होता है विस्थापित पानी के भार के जितना ही उसमें हाश हो जाता है जब किसी पिंड को पानी में डुबोया जाता है। तो नेक्स्ट आएगा 77, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जो जेट इंजन होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, वो होता है रैखिक संरक्षण सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। नेक्स्ट आएगा जब एक कार की गति दुगनी कर दी जाए तब उसका उतनी दूरी रोकने पर किस मतलब ब्रेक फेल कितना गुना लगता है, जैसे कि कोई गाड़ी जा रही है उसको उसकी अगर चाल को गति को दुगनी कर देंगे तो जो उसमें ब्रेक लगेंगे तो कितनी दूरी पर लगेंगे, तो वो 4 गुना दूरी के ऊपर जाकर उसके ब्रेक लगेंगे, क्योंकि पहले से डबल तो वो ऑलरेडी है ही, अगर डबल कर देंगे तो वो 4 हो जाएगी। नेक्स्ट आएगा 79, कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जो स्प्रिंग बैलेंस होता है वो किस पे करता है, वो हुक के नियम के ऊपर कार्य करता है। नेक्स्ट आएगा किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड पर कागज पर लिखना संभव होता है, तो घर्षण की वजह से हम होते हैं कि ब्लैक बोर्ड और कागज के ऊपर लिखना इजी होता है, जैसे कि पानी में लिखना नहीं लिख पाते हैं लेकिन ब्लैक बोर्ड और कागज के ऊपर तुरंत लिख पाते हैं, तो घर्षण की वजह से। नेक्स्ट आएगा
तेल आसान पे भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है तो तेल मुख्य पृष्ठ पर कैसा होगा। जो तेल से भरा हुआ जो टैंकर है वो समतल सड़क के ऊपर समान त्वरण से जा रहा होता है तो किसका मुख्य पृष्ठ कैसा होगा, वो होगा परिलीय वक्र, यानी जो उसके एकदम की एक परल वे के आकार से सड़क के ऊपर फैल जाएगा। नेक्स्ट रहेगा, गेंद को पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों के पीछे की ओर खींचता है तो ये न्यूटन का कौन सा नियम है, तो ये आ जाएगा न्यूटन का द्वितीय नियम। देखिए हर चीज़ में साइंस होती है, खाने में, पीने में, खेलने में, यानी कोई ऐसा काम नहीं जो साइंस के बिना कंप्लीट हो जाए, बस हम समझ नहीं पाते हैं। तो हर चीज़ में साइंस लागू होती है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो। नेक्स्ट आएगा 83, पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरता है, चलती हुई गाड़ी रुकने पर बैठे यात्री आगे झुकते हैं तो ये न्यूटन का कौन सा नियम है। तो ये सोचने वाली बात है कि जो पेड़ से फल है वो नीचे ही क्यों गिरता है, चलती हुई गाड़ी जो बैठे यात्री होते हैं वो आगे की तरफ क्यों झुकते हैं, तो ये जड़त्व का नियम प्रथम नियम होता है न्यूटन का। नेक्स्ट आएगा 84, बंदूक की गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर झुकता हुआ कौन सा नियम है, तो वो होता है न्यूटन का थर्ड नियम होता है कि जैसे कोई गोली चलाता है तो वो पीछे की ओर झुक जाता है। नेक्स्ट आएगा, एक तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र में पानी में तैरना आसान क्यों लगता है। बताइए कि नदी में तैरना हार्ड होता है, समुद्र में तैरना इजी होता है, तो किसकी वजह से होता है, तो क्यों समुद्र का जो पानी घनत्व है वो एकदम साधारण जल से ज़्यादा होता है और नदी का कम होता है। नेक्स्ट आएगा, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, तो वो क्या होता है 11.2 मीटर सेकंड होता है, किलोमीटर सेकंड, जो कि पृथ्वी का पलायन वेग होगा। नेक्स्ट आएगा, यदि बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो ये किस बात का संकेत है, तो बैरोमीटर का पारा अचानक गिर गया तो आंधी तूफान आने की पूरी संभावना होती है। नेक्स्ट आएगा 88, बांध के नीचे दीवार, मोटी दीवार क्यों बनाई जाती है। आप सभी ने कभी देखा होगा कि कोई भी बांध होता है, डैम के नीचे मोटी दीवार बनाई जाती है, तो क्यों बनाई जाती है, ताकि उसकी गहराई पे जो घनत्व बढ़ता है ना, गहराई पे दाब बढ़ सके, ताकि वो दीवार गिर ना जाए। नेक्स्ट आएगा, बर्फ को दो टुकड़ों में आपस में दबाने पर टुकड़ों में चिपक जाते हैं, क्यों। ये तो चाहे आप ट्राई करके देख लेना कि बर्फ के अगर हम दो टुकड़ों को आपस में रगड़ेंगे तो वो आपस में चिपक जाएंगे, तो दाब अधिक होने के कारण उसका गलनांक घट जाता है, इसकी वजह से आपस में वो चिपक जाते हैं। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 19, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है, ताकि उसका जो क्षेत्रफल दाब है वो कम हो जाए, ताकि वो आसानी से बाहर निकल जाए। दलदल में अगर कोई व्यक्ति मतलब फंस जाए तो वो अगर कुछ भी करेगा तो वो जितना ऊपर आएगा उतना ही वो नीचे होता जाएगा, इसलिए व्यक्ति को लेट जाने की सलाह देते हैं। नेक्स्ट आएगा, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां क्यों लगाई जाती हैं। देखो ये क्वेश्चन तो मतलब सोचने वाले होते हैं कि उनके ऊपर कंक्रीट या चौड़ी पट्टियां ही क्यों लगाई जाती हैं, ताकि रेलगाड़ी द्वारा लगाया हुआ दाब कम हो जाए। क्लियर। नेक्स्ट आएगा 92, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों का नाक मुंह से खून निकलने लगता है, किसकी वजह से निकलता है। जो पहाड़ी कभी कभार जाओगे वहाँ पहाड़ों के ऊपर तो नाक और मुंह, सांस लेने में दिक्कत होती है और नाक और मुंह से खून निकलने लगता है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडल दाब घट जाता है, जिसकी वजह से नाक और मुंह से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट आएगा, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन की स्याही बाहर निकल जाती है, क्यों। कभी जाओ तो ये चीज़ है ना, जो फाउंटेन पेन होता है उसकी स्याही बाहर निकल जाती है, किसकी वजह से, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी स्याही बाहर निकल जाती है। जैसे आप खुद देख लेना, कभी आप झूले में झूलते हो तो जैसे झूला ऊपर जाता है, जैसे झूला नीचे आता है तो आप ऊपर उठते हो, तो वो किसकी वजह से होता है, वो इसी की वजह से होता है। नेक्स्ट आएगा, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं हो पाते हैं, तो किसकी वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थित होने के कारण वो सीधे खड़े नहीं होते, मतलब कि गिरे पड़े ही रहते हैं, हवा में घूमते ही रहते हैं, ना वो नीचे होते हैं ना वो ऊपर होते हैं। नेक्स्ट आएगा, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी पर नहीं गिरता, क्या नहीं गिरता, पृथ्वी पर उनका त्वरण नहीं गिरता है। जो पृथ्वी के चारों ओर ग्रह जो उपग्रह होते हैं वो परिक्रमा करते रहते हैं। नेक्स्ट आएगा, एक भू उपग्रह किसी बल के प्रभाव से कक्ष में नियंत्रण गति करता है, तो जो ग्रह होते हैं, सैटेलाइट होती हैं, वो किस बल के ऊपर कार्य करती हैं, वो होती है अपकेंद्रीय बल के ऊपर कार्य करती हैं। नेक्स्ट आएगा, चंद्रमा की सतह पर प्लायन वेग पृथ्वी की सतह से अपेक्षा क्या होता है, कम होता है, पृथ्वी का ज़्यादा होता है, चंद्रमा पर कम होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 98, प्रेशर कुकर में खाना बन कम समय में पक जाता है, क्यों, तो किसकी वजह से पड़ता है, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से खाना जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट आएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, तो कौन करता है, डायनेमो होता है, जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज
कर देता है। नेक्स्ट आएगा प्रकाश वोल्टीय सेल का प्रयोग सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने का किसका उत्पादन होता है? तो किसका होता है? विद्युत ऊर्जा का। क्लियर? आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर इन क्वेश्चन को आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम हुई हो, अगर आप दोबारा पढ़ना चाहते हो तो आप इसकी ई बुक को परचेज कर सकते हैं। ई बुक से आपको क्या होगा कि आप एक बार खुद कहते हैं ना, खुद का पढ़ा हुआ ज़्यादा याद रहता है, तो वो उसके लिए बेटर होगा कि खुद पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा और एग्जाम में के लिए आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो इसकी लिंक आपको इसी लिंक के डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगी। उसमें हमारे नंबर भी हैं, कोई डाउट हो तो आप उसमें पूछ सकते हैं। थैंक यू।